नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। तो आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। आपको क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। आपको आज के बाद जीरो की संख्या निकालने में वादा करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आज के बाद, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में स्वागत है। सबसे पहले आपको हमारे स्टडी फॉर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए तो चलते हैं, बात करते हैं शून्य की संख्या। आपने देखा होगा शून्य कब आता है, जीरो कब आएगा। तो जैसे देखो हमारा 2 × 5 तो हमारा क्या है 10, शून्य आ गया, जीरो आ गया। ऐसे ही 4 × 5 20, 4 × 5 20, 6 × 5 30, तो यहाँ भी शून्य, तो अंतिम में शून्य की संख्या। तो हमें क्या पता चला, इससे क्या पता चला, जैसे हमने देखा ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। ये भी कैसा है, सम संख्या है। तो ये भी क्या इवन है, ये भी कैसा है, इवन नंबर है। तो हमें इससे क्या पता चला कि अंतिम में, हमें इससे क्या पता चला, अंतिम में शून्य तभी होगा जब किसी सम संख्या का गुणा किसी सम संख्या का गुणा 5 से होगा। आपने देखा कि हमारा क्या है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी जीरो आ रहा है। सम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमने देखा कि अंतिम में शून्य तभी होगा जब किसी सम संख्या का गुणा 5 से होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिए, जैसे देखो 8 × 5, तो ये भी क्या हो गया 40, तो शून्य आ गया। 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सम संख्या से। ये क्या है, इवन नंबर है, और ये हमारा 5 है, सम संख्या। हमें इससे पता चला कि हमें क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या, सम संख्या का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तभी हमारा जीरो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे उसने दे दिया 25 × 8, तो हमारा वैसे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 8 जा 200, तो कितनी अंतिम में कितनी संख्या आ गई, 2। अब इसी को हम इस तरीके से देंगे, देखो 25 के फैक्टर कैसे करते हैं हम, 5 × 5, ऐसे ही 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या जाए, 2 × 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसी को क्या है, हम ट्रिक बन जाती है, इसी की क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। देखिए, ये देखिए ट्रिक बन जाएगी कैसे, 25 की क्या हो गया, 5 की पावर 2, 2 बार है तो 2। अब 8 का क्या हो गया, 8 का हो गया 3 की पावर, हमने कर सकते हैं 25 × 8, तो 5 की पावर तो आ गई हमारे पास 2, और 2 की पावर कितनी आ गई, 3। 2 की पावर कितनी आ गई, 3। तो जिसकी लोअर पावर क्या होगी, जिसकी लो पावर होगी, मतलब कम पावर होगी, वही क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो। लोअर पावर क्या होगी, नंबर ऑफ
0। समझ में आया यहाँ तक? मतलब जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी वही क्या होगी, हमारी नंबर ऑफ 0 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि हमें क्या करना है, 5k और 2k, 5k और 2k, 5 और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हमें जो तोड़ने क्या करना है 5 और 2 में, जिसकी 2 की पावर कम होगी तो जो नंबर ऑफ 0 क्या आएगी उस 2 की होगी, 5 की पावर कम होगी तो हमें क्या देखना है 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 देखना है। इसमें क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई आएगा आपको किस में तोड़ोगे आप, 2 और 5, जिसकी पावर, जैसे अगर 5 की पावर कम है तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, नंबर ऑफ 0 क्या आएगा 2 आएगा, नंबर ऑफ 0 कितना हो गया 2। हमने वैसे भी देखा मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा था। अब हमने क्या करा, इस तरीके से इसको ट्रिक बनाते हुए, ट्रिक बनाते 5 की पावर और 2 की पावर, हमें क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 देखना है, 5 और 2 देखना है। तो 2 की पावर कितनी होगी 3, अगर 2 की पावर 1 होती तो हमारा नंबर ऑफ 0 कितना आ जाता 1 आ जाता, जिसकी पावर लो होगी इतने ही नंबर ऑफ 0 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं, नीचे में डाल के, फाइव इंटू 8 नंबर ऑफ 0 बताना है, नंबर ऑफ 0। तो वही 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1, ऐसे 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे किसकी पावर, हमें क्या करना था 5 और 2 ही देखना है। तो पावर 5 की पावर कितनी है 1 बार है और 2 की पावर कितनी है 3 बार है, तो कितनी हो गई 3। तो हमारा नंबर ऑफ 0 क्या आ गया, नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, जिसकी पावर लो वही, तो जिसकी किसकी पावर लो है 5 की, तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। कितनी 0 होगी 1 होगी। ठीक है, कैसे 8 5 जा 40, तो हमने देखा कि 1 0 है, अंतिम में क्या है 1 0। समझ में आ गया? इसी को हमारा ट्रिक कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं 15 इंटू 20 इंटू 35। बताइए इसमें क्या करना है हमें, नंबर ऑफ 0, अंतिम से इस गुणनखंड में अंतिम से 0 की संख्या याद करनी है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है 5 और 2, तो हमें किस फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। ऐसे ही इसमें देखा हमने, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ऐसे ही इसको तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो क्या हो गया, हाँ देखो हमें 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 की पावर 3, 2 कितनी बार है हमारा 2 की पावर, क्योंकि 2 बार है 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर। अब हमें नंबर ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, तो जिसकी पावर लो जिसकी पावर कम वही नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। तो जिसकी पावर लो, तो किसकी पावर लो है हमारी 2 की पावर, तो नंबर ऑफ 0 क्या आ गया हमारा 2 आ गया। 2 0 होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितनी आएंगी, पीछे अंतिम में 0 कितनी आएंगी 2 आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको आगे किस प्रकार दे सकता है, जैसे बोल देगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100 के गुणनखंड में, के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात कर। हमें क्या करना है, ये हमें मल्टीप्लाई दे दिया, मल्टीपल में। अब इसको देखो, सबसे पहले
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पर क्या हमारा यहाँ तक कोई जीरो नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, ये एक तरह एक कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 100, 100 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या बताया था इसमें, देखो सबसे पहले कि 2 ज़्यादा होंगे या 5 ज़्यादा होंगे, हमें 2 और 5 से निकालना है। तो इसमें देखो क्या ज़्यादा होंगे, तो कि 2 तो हमारा इसमें भी आएगा और इंटू 5, 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा। तो क्या होगा हमारा 2 ज़्यादा आएंगे, 5 क्या है 5 कम आएगा, क्योंकि 5 फिर 10 में फिर 15, तो 5 क्या है कम आएगा, तो 5 निकाल लेंगे हम। तो 5 कैसे निकालेंगे, 100 नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो इससे क्या 5 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 20, 20 बजा, फिर 20 का 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब तो कटेगा नहीं आगे, तो हमारा कितना हो गया 24। 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। हमें पता चल गया नंबर ऑफ 5, इसमें कितने कितने होंगे, 5 कितने होंगे 24। मैंने बताया था कि जिसकी पावर कम होगी वही हमारे नंबर ऑफ जीरो। तो लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो हमारे क्या इसमें 2 तो बहुत होंगे, अधिक होंगे, तो 5 कम होंगे, तो 5 की पावर ही तो कम होंगी। तो नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो कितने कितने हमारे जीरो हो जाएंगे, इसमें आंसर आ जाएगा 24, 24। समझ में आ गया। इससे क्या, इससे 2 हो गया, फैक्टोरियल 100 भी हो गया और मल्टीप्लाई में इस तरीके से भी दे सकता है आपको और फैक्टोरियल में दे सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब फैक्टोरियल 175 मतलब 175 में अंतिम से शून्य की संख्या निकालनी है। तो मैंने बताया था हम फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 175 बार। अब देखो, अब क्या करना है हमें, वही सेम टू सेम। तो क्या हमारे जो 2 तो बहुत होंगे इसमें, 2 क्योंकि 4 में होगा 2, 6 में भी होगा, 8 में भी होगा, 10 में भी होगा। तो हमारे नंबर ऑफ 5 क्या होंगे, लो होंगे, कम होंगे। समझ में आ रहा है क्या, 5 कम होंगे। तो हमारे क्या लिखाना है, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 लिखाना है। तो 175 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया 5 3 जा 15, कितना बचा 2 और 5 जा 25। ऐसे ही 25 जो बचेगा फिर 5 से, तो 5 7 जा 35, फिर 7, 5 बन जा 5 बन जा 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 43। तो हमें पता है नंबर ऑफ 5 इजकल टू नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ 5 इजकल टू नंबर ऑफ 5 इजकल टू नंबर ऑफ जीरो। यहाँ तक समझ में आया। तो कितनी होंगी इसमें, हमारी हो जाएंगी 43 जीरो। आंसर क्या है, हमारा आंसर आ गया 43 जीरो। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। दोबारा से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो एक बार। फैक्टोरियल कितना भी दे सकता है, तो हमें कितना दिया है उसने 175 में अंतिम से शून्य की संख्या, लास्ट से शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो हम क्या है फैक्टोरियल 175 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें क्या होंगे, 2 तो बहुत बार होंगे, ज़्यादा बार होंगे, मतलब इससे 43 से ज़्यादा बार होंगे।
ठीक है। नंबर ऑफ 5 क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा। 2 क्या, 18 में भी 2 आ जाएगा, 16 में भी 2 आ जाएगा। तो 2 कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। हमने बताया था नंबर ऑफ लो पावर होगी जिसकी, वो नंबर ऑफ 0। तो लो कौन होंगे हमारे, 5 होंगे। तो 5 निकाल लिया हमने। तो हमने बताया था नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो हमारा कितना हो गया, 43। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा इस तरीके से कि 1 से 1000 तक के गुणा करने पर गुणन शून्य की संख्या, करने पर शून्य की संख्या क्या होगी, करने पर शून्य की संख्या क्या होगी? तो हमें क्या, वही सबसे पहले क्या करना है हमें। अब हम गुणा बोला है उसने, गुणनफल बोला, गुणनफल बोल सकते हैं, गुणा, ठीक है। तो 1 × 2 × 3 × 4 इस तरीके से 1000 तक, 1000 तक। तो हमें क्या, देखो इसमें भी क्या है, हमें सबसे पहले क्या इसमें देखा हमने कि इसमें भी क्या आएंगे हमारे इसमें भी क्या आएंगे, 2 अधिक बार आएंगे, 2 ज़्यादा आएंगे, और 5 क्या कम आएंगे, क्योंकि वही 5, 10, 15 इस तरीके से आएंगे। 2 तो हमारे बहुत बार आएंगे। तो कुछ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 5। तो वही 1000 डिवाइड बाई 5, 1000 डिवाइड बाई 5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 200। अब 200 बचा, जिसको भी किससे डिवाइड करेंगे, जब तक पूरा नहीं कटेगा, जब तक देते रहेंगे। तो 5 चौक 20, फिर 40 में, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में, 5 एकन 5। तो एक बार जाएगा, तो अब तो जाएगा नहीं। तो हमारे कितने हो गए, 240, 48 और 49। कितने हो गए, 249। हमारे नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, नंबर ऑफ 0 कितने हो गए हमारे, 49, 249। तो हमारे नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। तो हमारे कितने 5 कितने हो गए हमारे पास, आगे टोटल करेंगे इनको, तो हमारा कितना आया, 249। यही क्या होगी, हमारी 0 की संख्या होगी। तो हमने क्या देख लिया, इस प्रकार भी दे सकता है आपको कि फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल इस 1000 इस तरीके से भी आपको दे सकता है, या गुणनफल भी बोल सकता है। 1 से 1000 तक के गुणनफल तो क्या हो जाएगा हमारा, सेम 249 आंसर है। कितनी 0 होंगी हमारे पास अंतिम से, 249। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, एकदम बेसिक से, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रहा मैं आपको, कोई कमी नहीं छोड़ रहा। आज के बाद 0 शून्य की संख्या निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, आगे किस प्रकार से दे सकता है, आगे बोल देगा, एक और देखने को मिलता है जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 इस प्रकार से × 50 तक। वही इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ 0 निकालना है हमें, नंबर ऑफ 0। तो इसको फैक्टोरियल 50 भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें भी क्या है, हमारे 5 कम होंगे,
पावर 5 की पावर कम होंगी, क्योंकि 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी 5 क्या होगा, 5 में, 10 में और 15 में, इस प्रकार से। तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5, तो कितने होंगे 50/5, तो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 10 5 2 जा 10, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, वो नंबर ऑफ 5, सॉरी नंबर ऑफ 5, तो ये आ गए हमारे पास 12। तो क्या है हमारा नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही क्या होगी हमारी नंबर ऑफ जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। अंतिम से कितनी संख्या होंगी 12, वो अंतिम से कितनी संख्या जीरो होंगी, जीरो की संख्या कितनी होगी हमारी होगी 12। समझ में आ रहा है एकदम, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा बोल सकता है अभी, ठीक है। एक और बार देख लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई भी फैक्टोरियल दे दे, इसको भी क्या बोल सकता है फैक्टोरियल 50, इस में जीरो की अंतिम से जीरो की संख्या बोल सकता है। तो हमें क्या करना है, सेम क्या करना है, हमें नंबर ऑफ 5 निकाल लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ 5 क्यों निकालने हैं, क्योंकि 5 क्या है कम बार आएगा, 5 क्या है कम बार आएगा, 2 इसमें अधिक बार आएगा। हमें क्या देखना था सिर्फ, और 2 और 5 ही देखना है, 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 से भी क्या बनता है हमारा जीरो बनती है। तो 2, अब चलते हैं आगे, समझ में आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आगे दे देगा जिस तरीके से 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 में अंतिम से के गुणनखंड में, के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या क्या होगी। तो वही हमें क्या करना है, देखो अब इसमें देखो, इसमें गलत कर देते हैं कुछ लोग, दोस्तों इसमें है गलती हो जाती है, तो हमें आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, देखते हैं। तो क्या, अब देखो इसमें 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं 5 को, ऐसे ही 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5 या 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ही 55 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो हमें दिख रहा है कि 5 इंटू 2, और इस आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं, चलो। तो हमें देखा कि क्या है 5 हमारा यहाँ भी है, 5 हमारा ये भी है, 5 ये भी हमारा क्या है 5 है। तो 5 कैसे करेंगे हम, वही 5 कॉमन ले लेंगे, 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब देखो 5 की पावर कितनी बार, 5 कितनी बार होगा 11 बार होगा, तो 5 की पावर 11, तो 1 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया, 3 इंटू 4, तो कितनी बार होगा हमारा 11 बार, कितनी बार होगा हमारा 11 बार होगा, कितनी बार होगा 11 बार होगा। तो अब देखो इसमें 5 जो अधिक बार होंगे, इसमें क्या है समझ लो इसे, इसमें क्या है 5 यहाँ भी 5, तो 5 हमारा अधिक बार होगा, 5 की पावर ज़्यादा है, तो हम क्या लिखाना है नंबर ऑफ 2, क्या लिखाना है नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 11 में 2 का डिवाइड दे देंगे, 11 में क्या करेंगे हम 2 का डिवाइड दे देंगे, तो कितनी हो जाएगी हमारी 11 में 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, अब 5 में देंगे 2 2 जा 4, अब 2 में भी चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो हमारे नंबर ऑफ 2 कितने होंगे
तो कितने हो जाएंगे हमारे 8। नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 8। और जो हमारे यहाँ जिसकी पावर लो, तो किसकी पावर लो, हमारे देखो 5 2 हमारे पास आ गई, 5 की पावर 11 क्योंकि 5 बार है। अब इसमें भी ये आ गया हमारे पास, और इसमें क्या है, ये भी 5 की पावर 11, 5 इसमें भी आएगा, 5 इसमें भी आएगा। अब क्या है हमारा 2 कितनी बार आएगा, केवल 8 बार, केवल 8 बार। तो हमारा क्या आएगा 2 8 बार आएगा। तो हमारी नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया हमारा 8। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 8। क्यों, क्योंकि 5 हमारा इसमें अधिक बार आएगा, 2 हमारा कम आएगा। क्यों आएगा, 5 का मल्टीपल में है सभी डिजिटें, कैसी हैं 5 की मल्टीपल में है सभी डिजिटें। तो हम चलो समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा इसमें गलती करते हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। इसमें क्या है, हमने क्या किया, ये 5 के मल्टीपल में दे रखे, तो नंबर ऑफ 5 क्या है ज़्यादा होंगे, 2 कम होंगे। तो हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ 2 निकाला, और 2 कितने बार आए 8 बार। देखो यहाँ 5 तो यहीं 11 बार आ गए, तो ये तो ज़्यादा है। हमने बताया था नंबर ऑफ जिसकी पावर कम वही नंबर ऑफ जीरो। 2 की पावर कम थी तो हमारा कितना 8 बार था, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरो आ गया 8। चलो आगे चलते हैं, अब इसे आगे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब बोल देगा आपको इस तरीके से 2 × 4 × 6 × 8 × इस तरीके से बोलेगा। आपको क्या बोलेगा, इस तरीके से बोलेगा इंटू 200 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या, शून्य या जीरो, शून्य की संख्या ज्ञात करो क्या होगी, ज्ञात करो या क्या होगी। तो हमारी अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, तो हमें अब क्या करना है। अब देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, इसको क्या कर सकते हैं 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। तो हमने क्या किया 2 × 2। अब इसको कैसे करते हैं 2 × 100। तो हमारा क्या आ गया 2 कॉमन आ गया। 2 क्या आ गया हमारा, 2 क्या आ गया हमारा 2 आ गया कॉमन। अब देखो कॉमन कितना, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कितनी बार 2 होगा, कितनी बार होगा 100 बार। कितनी बार होगा 100 बार। तो 2 की पावर 100 हमने कॉमन ले ली। हमारा क्या बच रहा है 1 2 3 1 2 3 × 3 × 4 इस तरीके से 100। कितना 100। अब देखो हमारे यहाँ देखो 2 क्या है इसमें, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। ये देखो गौर से देखो इसमें क्या है 2 का मल्टीपल है, तो क्या है नंबर ऑफ 2 क्या होंगे ज़्यादा होंगे, इसमें 2 की पावर से ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ 5। क्या निकालना है नंबर ऑफ 5। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 में 100 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20, 5 2 20, और 20 का 5 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 का देंगे, ओ सॉरी 5 4 20, 5 4 20, तो हमारे कितने हो गए 24। तो हमारा क्या होगा इसमें कितना होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे इसमें बताओ, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो हमारे हो जाएंगे इसमें, तो हमारे 5 कम है तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ 5 कर सकते हैं, नंबर ऑफ 5 हो गए हमारे 24। हमने बताया था जिसकी पावर लो वही नंबर ऑफ जीरो, जिसकी पावर लो वही नंबर ऑफ जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारा आ जाएगा आंसर 24 24। कितने जीरो होंगे इसमें 24 होंगे, कितने होंगे
4 होंगे। समझ में आ गया? हाँ, किसको समझ में नहीं आया? तो कितने होंगे? 24 होंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको किस प्रकार दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको आगे भी आगे टाइप दे सकता है, तो कैसे देगा? 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू इस तरीके से देगा हमारा 1000। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 1 जा 10 लिख सकते हैं। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, ऐसे ही 10 इंटू 100, 10 इंटू 100। तो अब देखो 10 कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया? 10 कॉमन ले लिया, क्या कर लिया हमने? 10 कॉमन लिया। कितनी बार आ रहा है 10? 10 हमारा आ रहा है 100 बार। 10 आ रहा है 10 की पावर 100। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, इस तरीके से कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। ये हो गया हमारा 100 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा क्या बन गया? ये क्या बन गया हमारा? फैक्टोरियल 100। तो ये क्या बन गया हमारा? फैक्टोरियल 100। तो हमें क्या फैक्टोरियल 100 में पता है हमारी कितनी होती हैं? 24 होती हैं। हमारी कितनी होती हैं? 24 होती है। निकाला था पिछले, तो चलो अभी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या है? नंबर ऑफ 5 लिखा, क्योंकि इसमें क्या आएंगे? 5 कम आएंगे। 5 क्या आएंगे? कम आएंगे। हमें क्या है? 0 देखनी है। देखो इसमें भी क्या है? हमारी 0 है। अब हमें यहाँ 2 और यहाँ पर क्या है? 0 देखनी है। तो इसमें कितनी होंगी हमारी 0? तो नंबर ऑफ 5, तो 100 का करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 20। 5 2 10, तो 20 का 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारी कितनी आएगी? 24। इसमें कितना हो गया? हमारी नंबर ऑफ 0 कितनी हो गई? 24। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, आगे क्या है? अब इसमें भी तो 0 हैं। इसमें भी क्या है? हमारी 0 हैं। कितनी? ये कितनी हमारी? 10 की पावर 100, 10 की पावर 100। तो ये कितनी हमारी? 100। ये 100 0 क्या होंगी? यहाँ होंगी। तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 100 प्लस 24, 100 प्लस 24। तो नंबर ऑफ 0 कितनी हो गई? 120। किसमें? 10 इंटू 20 इंटू 30, ये कितनी हुआ? 1000 तक। कितनी नंबर ऑफ 0 आ गई हमारी? 124। 120 क्या है हमारा करेक्ट आंसर? 124। तो यहाँ से क्या हम सबकी समझ में आ गया? सबकी समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करी इसको समझाने में। क्या हमें क्या है इसमें से 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 100 कर दिया। और हमें क्या कर दिया? इसमें हमने 10, क्योंकि 10 की सब में आ रहा है 10, तो 10 की पावर 100। अब इसमें देखो फैक्टोरियल 100 बन गया। ये फैक्टोरियल 100 का पता था हमें। नंबर ऑफ 5 कितनी होती हैं? हमारे नंबर ऑफ 5 होते हैं 24। जो नंबर ऑफ 5 होते हैं, क्योंकि 5 क्या है? कम बार आता है, तो इस वजह से क्या है? नंबर ऑफ 5 24 हो गई। नंबर ऑफ 5 कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ 5 हमारे कितने हो गए? 24 बार। तो ये कितनी होगी? 24 0 तो यहाँ होगी, 100 यहाँ है। कितनी? 100 यहाँ है। तो 100 प्लस 24 तो कितनी हो गई? 124। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। आगे किस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है? तो दोस्तों समझ में तो आ रहा है? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आज के बाद तुम्हें 0 शून्य की संख्या में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा, आज के बाद कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है।
क्वेश्चन कैसे देगा कि 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू ऐसे इंटू कितनी संख्या है। अब इसमें दे देता था 1 2 3 4 5 3 6, तो ये कितनी 10 0। इस प्रकार से बोल देगा कि इसमें क्या बोलेगा, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, अंतिम से इस गुणनखंड में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब देखो 1 0 2 0 3 0, इसमें क्या है 10 0। तो हमें क्या करना है 1 0 बनना है 1 0। तो यहाँ पे क्या 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0, इस तरीके से कितनी बननी है 10 0। मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो बढ़ेंगी कम नहीं होंगे, बढ़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या है, अब देखो योग आ गया, मतलब ऐड आ गया, ऐड, ठीक है। तो हमें पता है ऐड में क्या करते हैं, योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, n कितना है हमारा 10, तो 10 प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूले में लगा दिया हमने। अब क्या कर दिया 10 इंटू 11 अपॉन 2, तो कितना हो गया 11 एकन 11, 11 बन जा 11, 0 की 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे 55। कितना 55। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, यही हमारे आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, दोबारा समझ लो एक बार। हमारा क्या है मल्टीप्लाई है, जीरो यहाँ 1 2 3, यहाँ कितनी है 10। तो हमें क्या करना है 1 2 3, तो एक हमें क्या प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई इंटू 100 में करेंगे, 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो होगी, तो प्लस ही तो हो रहा है, तो हमने इस वजह से क्या किया प्लस। समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा इस वजह से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता पूरी, ठीक है, पूरी तरह समझा रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा था कि आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा मैं समझाने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता है ये भी देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, नेक्स्ट प्रश्न बोल देगा जैसे 10 प्लस 100 प्लस, अब पहले क्या था हमारा, देखो इसमें क्या था मल्टीप्लाई में था, अब इसमें क्या दे दिया ऐड में दे दिया, ऐड करने को, तो प्लस इस तरीके से 10 0, कितनी 10 0। इसमें बोल देगा कि इस योग में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, इस योग में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, दे देगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो बहुत ही इजी है, वेरी इजी, इससे आसान नहीं है। क्यों, आप देखो इसमें कितना है 1 0, इसमें कितना है 2 0, इसमें कितनी है 3 0। वैसे यहाँ देखेंगे तो ऐड करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऐड करके कितना आएगा 6। अब इसको देखो 6 आएगा, पर हमारा क्या है, देखो ऐड करेंगे तो हम 1000 प्लस 100 प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना 0 1 1 0 1 1 1, कितनी जीरो आई 1।
अब हम कितना भी ऐड करते जाएं तो क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएगी इसमें, नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएगी, नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएगी हमारी, नंबर ऑफ ज़ीरो आएगी हमारी 0। एक बार, कितनी बार, सॉरी एक बार, क्योंकि एक बार ही आएगी तो कितनी आएगी, एक बार। नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएगी, एक बार। क्यों, मैंने बताया हम ऐड करेंगे, ऐसे ही 4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 बार ऐसे 10 करेंगे इस तरीके से, तो आने वाली क्या हमारी एक ही आएगी, कितना भी ऐड करते जाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या आएगा, एक ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया, सबकी समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे बोल देगा आगे बोलेगा, जैसे इस प्रकार से बोल सकता है हमको 2 की पावर 555 इंटू 5 की पावर 222 नंबर ऑफ ज़ीरो। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर लो, 5 और 2 का ही देखना है, पहले से ही दे रखा है, हमें बनाने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें क्या आएगा, तो कितनी ज़ीरो आएंगी, ज़ीरो कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आने वाली हैं, तो यहाँ आने वाली है हमारी 222, यही हमारी नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगी। अब इसमें बोल देता कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 222। अब क्या है, पावर सेम हो गई तो हो जाने दो, हमें क्या है, हमारा सेम ही होगा, तो क्या आएगी 222, यही हमारी नंबर ऑफ ज़ीरो। तो समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको कोई प्रॉब्लम, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, पावर्स में दे दे तब भी हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, कोई भी पावर्स में दे दे तब भी क्या करेंगे, हम तोड़ के कर लेंगे। तो आपको अब आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको करने हैं। होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, जैसे फैक्टोरियल 500 में अंतिम से शून्य की संख्या, जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, आगे दूसरा 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू इस तरीके से 250 तक 250 तक अंतिम से शून्य की संख्या, सब में यही निकालना है आपको। ऐसे ही 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 500 तक शून्य की संख्या। ठीक है, और आपको फैक्टोरियल एक सार हमने निकलवा ही दिया, तो फैक्टोरियल ले लेते हैं हम 200, फैक्टोरियल 200, सही से लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 200। इसमें भी क्या करना है वह, अंतिम से शून्य की संख्या। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।